जो कल हमने क्लास की थी 5 मिनट में उसका रिवीजन ले रहे हैं एक बार, ठीक है। चार्ट सबके पास था या जी सर है। या फिर एक चीज और है, विषुवंतरी महादशा जो है, विषुवंतरी महादशा अच्छे से समझ में आ गई सबको? हाँ जी, जी सर। जी सर। विषुवंतरी महादशा अच्छे से समझ में आ गई ना? मैं अभी जल्दी जी। जल्दी क्लियर करूंगा, एक मिनट बस स्क्रीन खोल लेता हूँ। ये देखो, ये स्क्रीन सामने आया हुआ है, क्लियर है? हाँ सर। इस स्क्रीन में ये चार्ट आपको कंप्यूटर बना के देगा, यहाँ तक ये रेड कलर के अंदर जो है ना, ये चार्ट आपको कंप्यूटर बना के देगा, ठीक है। अब ये हमें पढ़ना आना चाहिए। हमारी कंडीशन क्या है कि ये हमें पढ़ना आना चाहिए। अब पढ़ने के लिए क्या किया हमने, हमने सूर्य देवता जो है यहाँ उठाया, सूर्य देवता को। सूर्य देवता ने क्या बोला कि 130 डिग्री 57 उस पे कला पे ये विराजमान, ठीक है जी, 130 डिग्री 57 कला पे विराजमान है। हमने क्या किया कि 130.57 को 30 से भाग दे दिया। क्यों भाग दे दिया? यहाँ किसी को शक है? नहीं सर। राशियां बनाने के लिए, ठीक है। राइट। राशियों के बाद में हमने क्या देखा कि ये जो 4 हैं, इसका मतलब 4 राशियां कंप्लीट हो चुकी हैं। 34 जा 120, ठीक है। 4 राशियां क्लियर हो चुकी हैं, यानी कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क राशियां जा चुकी हैं। अब चल कौन सी रही है? लियो, सिंह, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 4 राशियां कंप्लीट। अब 5वीं राशि जो है, 5वीं राशि में कितना निकल चुका? 10.57। ठीक है, और ये किसका पार्ट है? सूर्य का निकल चुका सर, लियो ये का, उसका लियो का ही पार्ट है। लियो का पार्ट है, हाँ। लियो का पार्ट है। हाँ जी। अच्छा, हमारे को पता है कि 4 नंबर राशि के स्वामी जो हैं वो चंद्रमा है, 5 नंबर के स्वामी जो हैं वो सूर्य हैं, ठीक है। 3 और 6 के बुध हैं, 2 और 7 के शुक्र हैं, ठीक है। 9 और 12 के गुरुदेव हैं, और 10 और 11 जो है वो शनि। ओके, यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया कि ये जो हैं इसके राशि के स्वामी कौन हैं? इसका सर लियो है ना, सिंह है ना, सिंह का सूर्य हो गया ना। मैंने सर्कल कर दिया ना रेड कलर में, दिमाग लगाओ हाँ, सूर्य। ठीक है। हाँ सर, सूर्य। क्लियर हो गया जी। एक चीज आ गई। अब बात निकल के आती है जो तृप्ति मैम ने पूछा कि भाई किसी को कम समय मिला हुआ है, किसी को ज्यादा समय मिला हुआ है, ऐसा क्यों? ठीक है, अब उसको क्लियर करेंगे। यहाँ पे हमने देखा, क्या देखा कि केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, ये क्यों लिखे? किसी को कोई शक है यहाँ? नहीं सर। क्योंकि ये एक सीक्वेंस है जो विषुवंतरी महादशा के अंदर ली गई है। इसी के अकॉर्डिंग जितने भी प्लेनेट हैं उनको हमने जितने भी प्लेनेट है कह रहा हूँ, जितने भी नक्षत्र हैं उनको हमने बांटा है, लोड दिए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं एक, केतु की 2, महादशा 3, 7 साल, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ कोई शक है किसी को? मैंने क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया नक्षत्र मिल गए। पहला नक्षत्र जो है वो केतु को मिल गया, ठीक है।
दूसरा शुक्र को मिल गया, तीसरा सूर्य को मिल गया, चौथा चंद्रमा को मिल गया। ऐसे 9 नक्षत्र बांट दिए। अब नक्षत्र मेरे पास में 27 हैं, ठीक है, तो उनको फिर आगे भी डिवाइड कर दिया। यहाँ कोई शक है? नहीं सर। चल, 18 के बाद में 19 से शुरू हुए, तो हमने फिर से बांटना शुरू कर दिया। इस तरह से हमने नक्षत्रों को बांट दिया, जो कि 9 के बाद में 18 आ गया और 18 के बाद में 27 आ गया। मेरे नक्षत्र जो थे 27 के 27 नक्षत्र बट गए। क्लियर यहां तक? जी। ठीक है। उसके बाद में एक राउंड था जो 360 डिग्री का था कंप्लीट, उसको 27 हिस्सों में हमने बांटा था, जिसको हमने नक्षत्र नाम दिया था कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद में हमने इसको 4 चरणों में बांटा था। ये बड़े बड़े करता हूं मैं, 1 मिनट, थोड़ा सा साफ भी समझ में आएगा। क्लियर भी हो जाएगा थोड़ा सा। हमने ऐसे ये 27 नक्षत्रों में बांटा था। 1 नक्षत्र, 2 नक्षत्र, 3 नक्षत्र और 4 नक्षत्र, और यहां से हमने 0 से शुरू। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद में हमने क्या किया, इसको 4 चरणों में भी बांट दिया था, जैसे इंच और सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 2 और 3 और 4, ये पहला हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, ये तीसरा हिस्सा हो गया, ये चौथा हिस्सा हो गया। क्योंकि मेरे पास में 27 नक्षत्र थे, उनको मैंने 4 हिस्सों के हिसाब से बनाया था। मेरे पास में 108 चरण आ गए थे। ठीक है ना? अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने राशियां जो हैं, राशियां डिवाइड की चरणों में। ठीक है ना? टोटल जो है 360 डिग्री का सर्कल था मेरा, और चरण मेरे पास में थे 108। तो 108 को जब मैंने 360 को 108 से भाग दिया, तो मेरा एक चरण जो है 3.2। हाँ जी, एक चरण जो है 3.20 डिग्री का आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला 1 राशि, ठीक है ना, इक्वल टू 30 डिग्रीज 9 स्टेप चरण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, 3.20 डिग्री को गुणा किया 9 से, तो मेरे पास 30 आ गया। यानी ये क्लियर हो गया कि जो 360 डिग्री का एक सर्कल था, उसको 12 राशियों में बांटा, तो 12 के 36, 360 डिग्री का सर्कल पूरा हो गया। 27 नक्षत्रों में बांटा, तो 13.20 के हिसाब से 27 से गुणा किया, तो 360 डिग्री सर्कल पूरा हो गया। उसी को जब स्टेप में बांटा, तो 3.20 यानी कि 3.20 इंटू 9 30, या 3.20 इंटू 108 करेंगे तो 360। यस। तो यहाँ पे ये चीज सबको क्लियर होगी कि पाराशरी लाइट जो है ना, पाराशरी लाइट कह रहा हूँ, लाइट तो सॉफ्टवेयर का नाम था पाराशर लाइट। ठीक है, पाराशर जो पद्धति है, जिसको हम वैदिक बोलते हैं, या ऋषि जो पाराशर थे, उन्होंने डिवाइड किया सबको इक्वल। अब सारे चरण सेम डिग्री के है ना, 3.20 डिग्री के। हाँ जी, सारे चरण 3.20 डिग्री के है ना जी। इसी तरह से सारे नक्षत्र जो हैं सेम डिग्री के है ना, 13.20 डिग्री के।
सारी राशियां जो है सेम है ना 30 डिग्री की, हाँ जी। ठीक है। अब पाराशर लाइट न पाराशर लाइट याद आ जाता है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति का जो आविष्कार हुआ, ये क्या होता है कि जिसने भी आविष्कार किया उसके नाम से पद्धति बन जाती है, ठीक है। तो हमारे जो एस्ट्रोलॉजर थे, कृष्ण राव जी बोलते हैं उनको, ठीक है ना, के एस कृष्णमूर्ति, क्या नाम है, के एस कृष्णमूर्ति। तो जो कृष्णमूर्ति जी थे, उन्होंने जो पद्धति निकाली उसका नाम फेमस हुआ कृष्णमूर्ति पद्धति, ठीक है। उसको आप नाड़ी बोलो, उसको आप कृष्णमूर्ति पद्धति बोलो, आप जो बोलना चाहो बोल सकते हो, क्लियर, ठीक है। अब अंतर क्या आया, अंतर ये आया, इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, आपने एक वो बना रखी है, ये देखो अभी करता हूं मैं, महादशा बना रखी है, विषोत्तरी महादशा, ठीक है जी। तो विषोत्तरी महादशा के अंदर क्या है, अच्छा जी, वाई मैं करना चाह रहा था, देखो इन्होंने कहा कि कृष्णमूर्ति पद्धति के अंदर आपने क्या कर रखा है, एक जैसे कविता पढ़ी आपने, तो कविता आपको याद दिला रही होगी ना कि केतु कितने वर्ष चूक देगा। हाँ जी, एक जना कोई भी बोल दो, कपिल जी आप बोलो, हाँ कपिल जी की ड्यूटी लगाएंगे, कपिल जी बोलना, केतु कितने वर्ष चूक देगा। सर मैंने बिल्कुल भी वीडियो देखी नहीं, मेरे दादी की भर्ती है अभी। चलो पढ़ना, ये 4-5 किताबें, 4-5 क्लासें हमारी जो लगी है ना, 5 क्लासें लगी हैं, इनको थोड़ा सा हाँ सर। डीपली पढ़ना, ठीक है, कोई नहीं। ठीक ठीक। दीपिका जी आप क्लियर करो, केतु कितने वर्ष चूक देगा। आवाज आपकी भी डिस्टर्ब आ रही है, आप भी रहने दो, है ना, वो किसी को बोल 7 वर्ष। हाँ, कौन बोले हैं, दीपिका जी, मैं हाँ अभी ठीक डबल दीपिका है ना। ठीक है, ठीक है, आप बोलो फिर आगे, ठीक है। शुक्र शुक्र कितने वर्ष ठाड़ा रहेगा। 20 एक बोलो जी, एक, सबकी ड्यूटी नहीं लगाई, दीपिका जी बोलेंगे सिर्फ, दीपिका अग्रवाल, मैम ने बोल दिया ना, ठीक है। ठीक है, दीपिका अग्रवाल बोलेंगे सिर्फ, ठीक है। शुक्र 20 वर्ष मेरा ठाड़ा, मत बुलवाइए, मेरे पीछे बहुत हल्ला हो रहा है, मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। अच्छा नहीं आप ही बोलिए, मुझे थोड़ा ही पता है, बहुत नहीं पता। एक्चुअली मेरे घर में बहुत हल्ला हो रहा है, पेंट का काम चल रहा है, तो रहने दो, रहने दो, मैं करता हूँ। देखो हमारी एक कविता थी, केतु देगा 7 वर्ष शूल, शुक्र देगा 20 वर्ष ठाडा, सूर्य जो है वो 6 वर्ष न रहने देगा जाडा, और उसके बाद में चंद्रमा जो है 10 वर्ष देगा शीतल कर्ण, मंगल जो है 7 वर्ष देगा प्रतिष्ठा, और उसके बाद में राहु जो है 18 वर्ष नहीं रहेगा मार्का, गुरु जो है 16 वर्ष देगा ऊंचा पद, ठीक है जी, और शनि महाराज जो है 19 वर्ष होती है उनकी हद, और बुध महाराज जो है 17 वर्ष देते हैं बुद्धि अति। तो इस कविता के माध्यम से जो समझाने की कोशिश की गई है वो ये की गई है कि भाई टोटल जो है 120 साल का जो विषोत्तरी दशा, विषोत्तरी का मतलब ही 120 है, संस्कृत के अंदर विषोत्तरी जो है, विषोत्तरी 120 को बोलते हैं। तो 120 साल की जो दशा है उसको डिवाइड किया गया है कि केतु जो है वो 7 वर्ष रहेंगे, शुक्र 20 वर्ष रहेंगे, सूर्य जो है 6 वर्ष रहेंगे, चंद्रमा जो है 10 वर्ष रहेंगे, मंगल जो है 7 वर्ष रहेंगे, राहु 18 वर्ष रहेंगे, गुरु 16 वर्ष रहेंगे, शनि 19 वर्ष रहेंगे, और बुध 17 वर्ष रहेंगे। टोटल करेंगे तो 120 आएगा। तो फिर उन्होंने खंडन जो किया, उन्होंने खंडन ये किया कि भाई फिर यहाँ पे क्यों इक्वल इक्वल बांट दिए सारे के सारे, यहां से कृष्णमूर्ति पद्धति और पाराशर पद्धति अलग होती है, ठीक है जी, क्लियर है यहां तक। जी सर। ठीक है, अब ये जो चक्कर है ना हमारा, ये चक्कर नहीं बदलेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, नक्षत्र जो हैं 27 ही रहेंगे, राशियां जो हैं 12 ही रहेंगी, ठीक है। अब जो अंतर आ गया वो अंतर ये आ गया, उन्होंने कहा
कि भैया आप ऐसा करो, राशि को 9 टुकड़ों में बांटने की बजाय नक्षत्र को 9 टुकड़ों में बांटो, पहली बात। ओके, ठीक है जी। दूसरी बात, उसको इक्वल मत बांटो, उसको इस सीक्वेंस में बांटो जिस सीक्वेंस में आपने महादशा ली। क्लियर है ये भी? हाँ जी, जी जी क्लियर है ये बात? जी सर। जी। तो अब जो मैडम कह रही थी वो बात लेके आते हैं हम। इसमें हमारी जो टेबल थी, टेबल उठानी पड़ेगी। हाँ, ये हमारी टेबल आ गई। तो यहाँ पे हमने इस टेबल को ओपन कर लिया। हाँ जी, खुल गई टेबल। अब देखो, अब ये टेबल थी नहीं, ये जो कल बना के दिया था मैंने, इस पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे हमने पहली लाइन को पढ़ना स्टार्ट किया था। तो पहली लाइन में यहां तक हमारा क्लियर हो गया था कि सूर्य जो है 130.57 डिग्री पे बैठा है। 130.57 का मतलब 4 से भाग दिया तो 4 राशियां कंप्लीट कर चुका है। वो पांचवी राशि में 10.57 पे चल रहा है। पांचवी राशि जो है हमारी लियो की है, सिंह राशि है, और उसके अंदर 10.57 पे चल रहा है। तो 10.57 का मतलब ये है कि अगर हम टेबल देखेंगे तो टेबल में 91 नंबर पे ये चीज डाल रखी है कि लियो का 10.57। हाँ जी, क्लियर है ये? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बताओ? नहीं सर, चलो अब मुझे नहीं है, बाकी सबसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अभी आप एक 91 नंबर देखते हैं। ठीक है, ये टेबल आपके पास में है, सबके पास में। 91 नंबर पे जाओ। म्यूट कर लिया करो भाई अपने आप को म्यूट कर लिया करो। 91 पे सर 9.9 डिग्री 20 मिनट से 11 डिग्री 26 मिनट। एक मिनट, ये 91 नंबर लाइन है, देखो दिखाई दे रही होगी। जी सर, 9 डिग्री 20 मिनट्स टू 11 डिग्री 26 मैं मिनट्स। अभी इसको वहां पे ले चलता हूँ अपने ठिकाने पे, ताकि आपको कंफ्यूज ना करे। तो आपको 10:57 है तो वो आपका सन केतु सैटर्न हो। एक मिनट, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं, ये आपके सामने आ गया नीचे। ठीक है, अब हमने जो पढ़ा, ये क्या पढ़ा कि लियो, ये लियो आ गया। जी सर, ये लियो आ गया ना? हाँ जी हाँ जी। लियो के अंदर 10.57 यानी 9.20 से शुरू हुआ था और 11.26 तक, यानी कि कौन सा चलेगा? यही चलेगा। जी सर। ठीक है, इसके लॉर्ड जो है इसने निकाल के दे दिया, कौन है इसके राशि के लॉर्ड? राशि के सन। अच्छा, नक्षत्र के लॉर्ड कौन है? केतु। और सब नक्षत्र के लॉर्ड कौन है? सैटर्न। आगे तीनों चीजें। जी सर। जिसके नहीं समझ में आया वो बताओ। सर मेरे को ये सब लॉट है ना, यही मुझे थोड़ा पता नहीं चल रहा है। अब भी नहीं पता चला? सब लॉर्ड का, शनि का अब भी नहीं पता चला क्या? यहाँ तक पता चला कि केतु है उनके नक्षत्र लॉर्ड। केतु के अंदर फिर वही है ना। सुनो तृप्ति मैम सुनो। अब ये रिकॉर्डिंग हमारी बहुत छोटी सी बनी है, मैं ये दोबारा भेजूंगा, ये आपको अच्छे से समझा देगी दोबारा। 1 मिनट में मैं आपको दोबारा एक चीज और समझाता हूँ। जैसे मान लो मैं ये बुध को देख रहा हूँ, ठीक है,
तो बुध को देख रहा हूं तो 144.50 डिग्री है। जब मैं 144.50 को 30 से भाग देता हूं तो 4 राशियां कंप्लीट हो जाती हैं। 5वीं राशि के अंदर 24.50 जो है पे मेरी डिटेल जो है मेरे को मिल जाएगी। और 24.50 के लिए जब मैं मेरी टेबल के अंदर जाता हूं, चौबीस पॉइंट 50 के लिए मैं जब जाता हूं तो मेरे को 100 नंबर पे मिलती है। ये 100 नंबर को मैंने कॉपी किया, ये 100 नंबर को मैंने कॉपी किया यहां से, ठीक है। और 100 नंबर को कॉपी करके मैं चला गया अपनी फाइल के अंदर, मैंने यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिया, ये मेरी 100 नंबर आ गई जी। आपने देखा जैसे विषुवंतरी महादशा जो हमारी है, विषुवंतरी महादशा के अंदर केतु को 7 वर्ष मिले हुए हैं, तो शुक्र को 20 वर्ष मिले हुए हैं, यानी कि इससे लगभग 3 गुना। और सेम इसी तरह से सूर्य को 6 वर्ष मिले हुए हैं, यानी कि केतु से भी कुछ समय कम। और चंद्रमा को जो है शुक्र का बिल्कुल आधा मिला हुआ है, ठीक है। और मंगल को केतु के बराबर मिला हुआ है। तो हम यहाँ पे जो है अपना देखते हैं कि सबसे पहले हमने किसको दिया, केतु को दिया, ठीक है। तो केतु को हमने दिया, तो यहाँ पे हम देखते हैं कितनी डिग्री मिले इनको, 0.0 से लेके 46.40, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर लिख दूं कि केतु जो है मेरे को कितना मिलेगा, 46.40। तो जब 46.40 मिले हुए हैं तो सूर्य को कितना मिलेगा, 46.40 गुना में 3 कर दूं मोटा मोटी, क्योंकि 7 या 21, ठीक है ना, 7 या 21, यानी कि 40 या 120, 6 या 118, यानी 120 और 18 138 140, ये मिला लगभग 140, ठीक है। और सेम इसी तरह से सूर्य जो है, सूर्य को मिला 46.40 से भी कम, उसको मिला 40, ठीक है। और इसको मिला सीधा सीधा 70, 40 का आधा हो गया ना, ठीक है। और इसको मिला 46.40। अगर सबको ये मिला हुआ हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं ना। जी सर। जी, अभी हम 46 के बाद में, हम इसके केतु के बाद में हम देखते हैं मंगल को। तो मंगल जो है, मंगल किसको दिया, यहाँ पे देखो, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, क्या नाम, चंद्रमा और ये मंगल। तो ये जो लाइन है, ये लाइन देखो, ठीक है। यहाँ पे अब मैं देखता हूं कि 5 पॉइंट में 33.20 माइनस में 4.46, 46.4 4.46 पॉइंट में 46.4, 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे करते हैं हम सर 46.4, नॉट 4.4। अच्छा, ओके ओके, ठीक है सर। ठीक है, चलो जी। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जीरो में से जीरो गई जीरो, ठीक है। और 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गलत भेज रहे हैं क्योंकि ये 60 पॉइंट का है ये, ठीक है ना। हाँ, 60 पॉइंट का है। तो एक बार इसको उसी से कर लेते हैं, चलो इसको निकालते हैं कि 13 में से 6 गए, हाँ जी, 13 में से 6 गए 7, 13 में से 6 गए 7 सर, 7, ठीक है ना। और 12 में से 4 गए 8। बड़ी बात, कुछ गड़बड़ है, नहीं गड़बड़ है सर, 46.4 आना चाहिए। 46.4 ही आना चाहिए था, ठीक है। कुछ गड़बड़ है, मेरे कैलकुलेशन करने में गड़बड़ है, इसलिए गड़बड़ नहीं मिलेगी।
ठीक है ना, उसको दोबारा निकालेंगे। चलो उसके बाद में इसको देखते हैं, शुक्र को 3 गुना मिला या नहीं मिला, 140 मिला या नहीं मिला। तो 140 का मतलब क्या है, 140 को अगर मैं 60 से भाग दूंगा तो ही मेरे घंटे और मिनट निकल के आएंगे ना, यानी 2 घंटे जो हैं वो कंप्लीट निकल गए और बाकी जो है 20 मिनट बच गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, दो घंटे 20 मिनट अगर मैं प्लस करूं, किसमें प्लस करने हैं, हाँ जी प्लस किसमें करने हैं, 46.40 में करने हैं ना, 40 मिनट 40 सेकेंड्स, 48.60 और ये 2 डिग्रीज और 20 मिनट्स है। ये कैलकुलेशन में मैं भी फंसा हुआ हूँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 60 तो नहीं, 120 कोई बात नहीं सर, कल 140 करेंगे। ना ना ना, इतना लंबा नहीं है, 2.33 होगा सर। इतना लंबा नहीं है। इसको 140 जो हमने लिया था ना, यूं लगा लो 140 था, तो 140 में ही हम 46 और जोड़ दें, तो 186 हो गया। हाँ, हाँ, अभी जोड़ता हूँ, 46 और जोड़ दें इसमें, तो कितना हो गया, 186 हो गया ना। अगर 186 को मैं 60 से भाग दे दूं तो कितना आया, 2.2। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ क्या 3.1, हाँ, यहाँ क्या आया है, 3.1, यहाँ क्या है, 3.1, यहाँ क्या है, 3, ठीक है ना, 3 डिग्री। हाँ, ये कैसे हुआ है, ये इसमें प्लस ही तो हुआ है ना, और कितना प्लस हो गया, इससे 3 गुना प्लस हो गया। एक्यूरेट कैलकुलेशन तो देखो अलग चीज निकल के आएगी। हमारी बात जो थी वो ये थी कि पाराशर जो है, पाराशर के अंदर सभी को इक्वल बांटा है, पाराशर में सबको इक्वल बांटा है, 3.20 डिग्री का बांटा था ना एक चरण। हाँ हाँ हाँ। सर मेरे को एक प्रॉब्लम बताइए सर, सर जी ये बोलो। केतु में जो 46 आया, 46.4 40, हाँ, ये फॉर्मूला बता दीजिए कि कैसे आया केतु का। फार्मूला देखो अलग है, फार्मूले में टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसीलिए ये टेबल दिए, और हमारे को टेबल यूज करनी है, और टेबल में हमारे को पता होना चाहिए कि भाई ये कैसे बटे हुए हैं, ये उसी के अकॉर्डिंग बटे हुए हैं, जिससे विश्वंतरी महादशा बांटी थी ना हमने, उसी के अकॉर्डिंग बटे हुए हैं। इस पे बांटने पे क्लास में कभी और ले लूंगा अलग से, अभी आप सिर्फ ये समझ लो कि ये टेबल जो है, टेबल बनी हुई कैसे है, ठीक है ना। टेबल बनी हुई है जैसे पाराशरी के अंदर एक राशि को 9 हिस्सों में बांटा था, वैसे ही हमारे यहाँ नक्षत्र को 9 हिस्सों में बांटा है हमने। हमारा नक्षत्र जो है कितने डिग्री का है, हाँ जी, नक्षत्र कितने डिग्री का है हमारा, 30 डिग्री का, हाँ जी 30 डिग्री का ना, 30 डिग्री का, एक बार 13.20 का, ठीक है ना। और कहां से शुरू हुआ था ये, 0 से, तो इसको हमने कितने हिस्सों में बांटा, 9 हिस्सों में। और इसको इक्वल ना बांट के कैसे बांटा, जैसे विषुवंतरी महादशा की दशाएं थी उस तरह से, जैसे केतु को कुछ समय मिला तो शुक्र को उससे लगभग 3 गुना समय मिला, चंद्रमा को शुक्र से लगभग आधा समय मिला। समझ में आई केतु को। सर एक बात बताइए, सूर्य तो जैसे सब ग्रहों का राजा है, ठीक है ना, और शुक्र और राहु को सबसे ज्यादा समय मिला हुआ है, जबकि सूर्य को नहीं मिला। वो बाद में बताऊंगा कारण। जो अभी टॉपिक है, अभी टॉपिक ये है कि ये टेबल जो है, इस टेबल में ये अलग अलग क्यों आए हुए हैं, 3.20 ही क्यों नहीं आए, ठीक है ठीक। हाँ, अभी उस मुद्दे पे रहो कि 3.20 ना आए, ये क्या है कि कहीं 46.40 आया हुआ है, कहीं 3 डिग्री आया हुआ है, कहीं 5.33 आया हुआ है, ठीक है ना। वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि पाराशर के अंदर राशि के 9 टुकड़े किए गए जो इक्वल थे, ठीक है। कृष्णमूर्ति पद्धति के अंदर राशि के 9 टुकड़े ना करके नक्षत्र के 9 टुकड़े किए गए, और वो भी अनइक्वल। और अनइक्वल कैसे, जैसे हमने विषुवंतरी महादशा को समय दे रखा है वैसे,
अब ये विषय नहीं है कि केतु को 7 वर्ष क्यों मिले, सूर्य को 6 वर्ष क्यों मिले, शुक्र को 20 वर्ष क्यों नहीं मिले। वो उन्होंने जो ठीक समझा उन्होंने दे दिया, पाराशर जी ने जो ठीक समझा वो दे दिया। नहीं ठीक है, सर, उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने सोलर सिस्टम के हिसाब से दिया, जितना बड़ा सर्कल है जितना उसको टाइम लगेगा। मैं आपकी बात मान ली, लेकिन इस विषय पे चाहे आप पूरी की पूरी वो बिठा लो, क्या बोलते हैं, ठीक है ना, और 6 दिन तक बहस विचार कर लो। विमर्श। हाँ 6 दिन तक विचार विमर्श कोई करते रहो, 6 दिन तक विचार विमर्श करते रहो। लास्ट में जो डिसीजन आएगा वो डिसीजन यही आएगा कि पाराशर जी ने जो दिया हमने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है ना। पाराशर जी ने जो सिद्धांत दिया हमने उसको एक्सेप्ट किया है, ठीक है। उसके ऊपर रिसर्च हुई है, अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स ने रिसर्च की है, किसी ने मानना है किसी ने नहीं मानना है। अगर सारे मान लेते तो 60 महादशाएं नहीं बनती, बाकी जो 59 महादशाएं हैं वो भी किसी न किसी सिद्धांत पे बनी हुई हैं और कहीं ना कहीं वो भी गलत नहीं है, ठीक है। तो हम सिर्फ इस विषय पे हैं कि जिस सिद्धांत से पाराशर जी ने 9 प्लेनेट को अलग अलग समय दिया, किशन मूर्ति जी ने भी नक्षत्र को 9 हिस्सों में बांटा और उसी सिद्धांत से उनको अलग अलग समय दिया, ठीक है। हमारे को कैलकुलेशन ना करनी पड़े इसके लिए हमारे को टेबल बना के दे दी 249 की, कि आपके सामने है कि एक नक्षत्र को मैंने 9 हिस्सों में इस तरह से बांटा है। अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल जाता है, जैसे अभी ये टेबल थी, एक इसको पहले सेव करते हैं, सेव कर देते हैं, बार बार लेने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हमारी ये टेबल थी, मैंने आपको समझाने के लिए ली थी जो दूसरी, ये देखो, ये जो टेबल ली थी ना, हमारे को सॉफ्टवेयर जो है इतना हिस्सा तैयार करके देगा, ये रहा, ये शुरू शुरू में जो रेड कलर से कर रखा है ना मैंने, इसको अलग से भी उठा रहा हूं मैं, ये देखो सिर्फ इतना हिस्सा तैयार करके देगा, समझ में आ गया ना, ठीक है। जी जी जी। हाँ, जो सॉफ्टवेयर है हमारे को ये हिस्सा तैयार करके देगा, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर ये जो चीजें हैं ये कहां से निकल के आ रही है, ये जो चीजें, ठीक है, ये देखो ये जो चीजें हैं ये कहां से निकल के आ रही है। तो ये कहां से निकल के आई, ये जो उन्होंने नक्षत्र को 9 हिस्सों में डिवाइड किया उसकी कैलकुलेशन आपको ना करनी पड़े इसके लिए आपको टेबल बना के दे दी, ठीक है। कैलकुलेशन करना चाहो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले ने अपना सिद्धांत बता दिया कि मेरा सिद्धांत ये है कि मैंने, जैसे केतु को 7 वर्ष मिले हैं, तो मैंने, जैसे देखो एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, आज 10 आदमी मिलके कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको लूंगा, कमलदीप जी की सहायता लूंगा। कमलदीप जी माइक पे आएंगे जी। हाँ, अब हम 10 बंदे हैं, हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक ने लगाए 7 लाख रुपए, ठीक है जी। एक ने लगाए 20 लाख रुपए, ठीक है जी। एक ने लगाए 6 लाख रुपए, ठीक है जी। एक ने लगाए 10 लाख रुपए, ठीक है ना। ऐसे करके हमने 120 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया, ठीक है सर। अब जब उसमें हमने बिजनेस किया तो उसका जो प्रॉफिट आएगा वो क्या सबको इक्वल मिलेगा? नो सर, एज पर द इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शनेट टू, उसी रेशो में मिलेगा जिसने जितना इन्वेस्ट किया है, जैसे इन्वेस्टमेंट करी हुई है। हाँ, जैसे जिसने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एग्जांपल सर एक बात बताइए जी, बोलो जी बोलो। हाँ, बोलो। इन्वेस्टमेंट क्या, चलो उस हिसाब से उनको तो मिलेगा, हाँ। लेकिन काम किसका ज्यादा है, जैसे होता है ना कोई काम कर, ऐसा कोई मैटर नहीं करेगा, कोई मैटर नहीं, वो अलग सिस्टम, उसकी अलग से सैलरी डिसाइड कर दी जाएगी, उसकी अलग से सैलरी डिसाइड कर दी जाएगी, भाई तुम काम करते हो ना तो अपने नाम की सैलरी, सही बात है, ठीक है ना। हाँ। लेकिन सबने पैसा इकट्ठा इन्वेस्ट किया है तो सबको उसी इक्वल में उसी रेशो में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया 13 मिनट 20 सेकंड इन्वेस्ट की, नक्षत्र जो है हमारा कितने का है, 13 डिग्री 20 मिनट का है ना, 13 डिग्री 20 मिनट का है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया कि 13 मिनट 20 सेकंड हमने इन्वेस्ट की, उसके अंदर किसी का रेशो बनता है 7 का, किसी का बनता है 20 का, किसी का बनता है 6 का, किसी का बनता है 10 का,
तो उसको उसी रेशो में डिवाइड कर दिया। अब हर आदमी कैलकुलेशन में एक्सपर्ट है नहीं, ठीक है ना, वो कैलकुलेशन में ना उलझ जाए इसलिए ये टेबल दे दी कि अपनी टेबल साथ रख लो और उसके अकॉर्डिंग चल पड़ो। ओके, ठीक है। और ये जो थी, मैंने ये टेबल आपको समझाने की कोशिश की कि भाई कोई बंदा प्लेनेट जो है, मान लो मंगल जो है, ये अभी चल रहा है 73.39 पे, तो 73.39 का मतलब ये है कि इसको 30 से भाग दे दो, 2 राशियां कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी कि 60 तो जा चुकी। अब बारी है मिथुन राशि की। मिथुन राशि के अंदर आप जाओ और मिथुन राशि का चार्ट जो है उसके अंदर आप देखोगे तो 50 नंबर आपको मिलेगी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, मिथुन राशि में 50, ये देखो, ये एरीज है, ये मिथुन आ गई। मिथुन में देखो, अब 50 नंबर लाइन देखो, दिखाई दे रही है। मैं 50 नंबर लाइन को वहां कॉपी करके ले चलता हूँ अपने पास में, ताकि हमारे को समझने में दिक्कत ना आए। ये 50 नंबर लाइन को मैंने उठा के अपने वाले चार्ट में ले चला। आ गई। अब देखो, ये हमारा 50 नंबर वाली लाइन, ठीक है, यही है ना 50 नंबर लाइन मिथुन के अंदर। तो ये मेरी मिथुन राशि आ गई, ठीक है। ये मेरा 13.39 के बीच का एरिया निकल के आ गया, ठीक है। उसमें इन्होंने निकाल के दे दिया कि इस राशि का लॉर्ड जो है मरकरी है, इसका प्लेनेट जो है, इसका नक्षत्र जो है उसका लॉर्ड राहु है, उसके अंदर जो सब नक्षत्र बन के आया उसका मरकरी, ठीक है जी। और इसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे ये कर दिया कि ये मेरा ये, आशा करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया होगा कि सबका समय अलग अलग कैसे है, अलग अलग कैसे निकाला गया है, ठीक है। और कभी जरूरत पड़ी तो हमारे को ये भी पता लग जाएगा कि राशि के लॉर्ड कौन है, नक्षत्र के लॉर्ड कौन है और सब नक्षत्र लॉर्ड कौन है। सबकी सीक्वेंस जो है विषुवंतरी महादशा से उठाई गई है, सबकी वही सीरीज रहेगी, केशु चंद्र गुशगु, सबकी वही इक्वल रहेगा कि किसने कितना समय दिया या किसका कितना समय है, उसका उसी रेशो में निकाल दिया गया समय कि इतने समय से लेके इतने समय तक ये रहेगा, ठीक है जी। जी कर दें इस टॉपिक को क्लोज, आगे नया टॉपिक उठाएं। हाँ जी जी सर। जो ये चार्ट हमारा सामने है, ये चार्ट हमारे को क्या बता रहा है कि जो हमने कविता याद की थी उसके अकॉर्डिंग देख लो। केशु सुचमरा या उसको बोलते हैं केतु देगा 7 वर्ष शूल, शुक्र जो है 20 वर्ष रहेगा ठाडा, ठीक है। उसके साथ में नक्षत्रों के नाम जुड़े हुए हैं, भरणी, पूर्वा, फागुनी और पूर्वा साढ़ा, ये हमारे को याद हो जाते हैं। तो हमारे को 27 नक्षत्र और 9 राशियां और 9 प्लेनेट, सॉरी 9 प्लेनेट, और वो कितना कितना समय भोगेंगे वो, ठीक है। अब बात आती है कि सबसे पहले दशा किसकी शुरू होगी। तो जिसकी भी हम जन्म पत्री देखते हैं उस जातक के चंद्रमा को देखेंगे कि चंद्रमा कौन से नक्षत्र पे बैठा है। जिस नक्षत्र के ऊपर वो बैठा है उसके लॉर्ड को, यानी कि हाँ उसकी जो उसका जो लॉर्ड होगा उसकी महादशा सबसे पहले स्टार्ट होगी। अब क्वेश्चन आता है कि किसी के जातक का जन्म हुआ भरणी नक्षत्र में, ठीक है, तो भरणी नक्षत्र में जन्म शुरू हुआ तो उसको 20 वर्ष की पहली महादशा जो है वो शुक्र की मिलेगी। एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात आई कि 20 वर्ष में से कितना समय वो भोग चुका है और कितना समय नहीं भोगा है उसने। एग्जाम्पल हमने लिया कि भरणी नक्षत्र जो है वो चौथे चरण में चल रहा है, तो भरणी नक्षत्र चौथे चरण में चल रहा है तो हम कह सकते हैं कि शुक्र की महादशा जो है 20 वर्ष की है और 20 में से 3/4 हिस्सा जो है वो कवर कर चुका है। यानी कि अगर एक हिस्से की बात करें तो 20 को जब हमने 4 से भाग दिया तो एक हिस्सा 5 साल का निकल के आया। जब 3 हिस्से कवर कर चुका है तो इसका मतलब 15 साल निकल चुके हैं। अब उसकी जो महादशा है वो 16 साल से 20 साल के बीच में बची हुई मिलेगी। सेम इसी तरह से अगर यहाँ पे कोई ये बोल दे कि 4th चरण नहीं है जी,
यहाँ पे तो सेकंड चरण है, ठीक है जी, यहाँ पे सेकंड चरण है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक चरण जो है 5 साल का है, यानी एक चरण तो कंप्लीट हो चुका है, 5 साल तो उसके निकल चुके हैं। अब उसके जो है छठे साल से लेके 10वें साल के बीच में कोई ना कोई उसकी दशा चल रही होगी, सेकंड चरण में है ना, और उसकी जो बची हुई है वो बची हुई है छठे साल से लेके 20वें साल के बीच में बची हुई है। अब वो देखना पड़ेगा हमारे को कि नक्षत्र जो है कितने चरण पे निकल चुका है। तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका एक सिंपल सा तरीका है कि साथ में जब हम ये देखते हैं कि एक चरण कोई भी 13 डिग्री का है, 13.20 डिग्री का है, ठीक है ना, तो उसको ये भी लिखा मिलेगा कि बरनी जो है, ठीक है जी, बरनी 7 डिग्री निकल चुका है या 9 डिग्री निकल चुका है, इस तरह से लिखा मिलेगा, ठीक है, 7 डिग्री निकली या उसकी 9 डिग्री निकली। तो अब 7 डिग्री निकला है, 9 डिग्री के निकलने का मतलब क्या हो गया, एक नक्षत्र जो है 13 डिग्री का होता है ना, 13.20 का, तो 13.20 में 7 या डिग्री या 9 डिग्री का रेशियो निकाल दो, उतना समय वो भोग चुका है और बाकी बचा हुआ है जो उसमें है। ये हमने जो पीछे वीडियो बना रखी है उसमें बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है, नहीं समझ में आएगा तो फिर से क्लियर करवा देंगे। तो आज जो है इस अभी जो रिकॉर्डिंग की हमने उससे हम ये जान पाएंगे कि किसकी महादशा पहले स्टार्ट होगी और लगभग कितनी उसकी बीत चुकी है और कितनी उसको और भोगनी है, वो हमारे को इससे पता चल जाएगा कि वो कौन से डिग्री पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जो बात आती है कि लगभग कितने दिन में, मतलब एक नक्षत्र जो है कितने दिन का होता है, हम कई बार बता चुके हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि हमारा सर्कल जो है 360 डिग्री का है। चंद्रमा जो है वो एक सर्कल को पूरा करने में लगभग 27 दिन 28 घंटे लेता है, ठीक है ना, 27 दिन और 28 घंटे, सॉरी 8 घंटे, सॉरी 8 घंटे, ठीक है ना, 27 दिन 8 घंटे ये लेता है एक परिक्रमा को पूरी करने में। और इस दौरान इसको भोगने होते हैं, इसको जाना होता है 27 नक्षत्र के अंदर। जब 27 नक्षत्र के अंदर जाने होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एक नक्षत्र जो है एक दिन तो पूरा लेता ही लेता है, प्लस कुछ समय और लेता है, ठीक है ना। दूसरा हमने बताया था कि एक दिन जो है वो 12 डिग्री का होता है, 12 डिग्री इक्वल टू 1 डे, यानी हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री जो है चंद्रमा की वो लगभग होती है 2 घंटे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 13 डिग्री का मतलब हो गया 2 घंटे से अगर गुना कर दें तो 26 घंटे, ठीक है ना, 26 घंटे, और 20 को अगर करेंगे तो इसका मतलब 40, यानी कि 40 मिनट, 26 घंटे 40 मिनट में एक नक्षत्र का भोग कर लेता है चंद्रमा। यानी कि चंद्रमा के जो चरण हैं, नक्षत्र जो हैं, वो घंटे घंटे मिनट मिनट के हिसाब से उसकी कम करते चले जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो हमने शुक्र लिया तो शुक्र जो है 20 घंटे की उसकी 20 साल की जो उसकी महादशा थी वो 26 घंटे 40 मिनट में निकल चुकी होगी। अगर बात करें केतु की तो केतु को 7 वर्ष पूरे करने के लिए भी वही 26 घंटे 40 मिनट चाहिए। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा को 10 साल पूरे करने के लिए भी 26 घंटे 40 मिनट चाहिए। तो इसमें कमलदीप जी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, कुछ आपको डाउट हो तो बताओ। सर नहीं, मैं समझ रहा हूँ, जैसे चंद्रमा जनरली कहते हैं कि ये 2.25 दिन लेता है, तो वैसे वो ले ही रहा है 2.25 दिन, ठीक है ना, एक मतलब नक्षत्र को क्रॉस करने के एक लिए। नक्षत्र को क्रॉस करने में 26 घंटे 40 मिनट लिए। अच्छा, इसी तरह से एक नक्षत्र का जो लॉर्ड है उसी की तो महादशा लेगा ना, यानी कि जातक का जन्म जब हुआ उससे कितने घंटे वो निकाल चुका, उसी रेशो में उसकी जो है भोग और भोगे जा चुकी होगी। अच्छा, डिटेल में हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि ये हेल्प हमारे को तकरीबन सॉफ्टवेयर करके दे देते हैं, या हमारे को पंचांग पढ़ना आएगा तो पंचांग के अंदर लिखा मिलेगा कितनी डिग्री कितने निकल चुका है।
ठीक है ना। और फिर भी मोटा मोटी रफली आइडिया जो है हमारे को मिल जाएगा कि चंद्रमा जितने डिग्री भोग चुका है, यानी कि अगर मान लो चंद्रमा भरणी नक्षत्र का 6 डिग्री भोग चुका है, तो उसको 13.20 डिग्री भोगना है। लगभग वो आधे के करीब आ चुका है, यानी 8-9 साल की उसकी जो है वो जा चुकी है, बाकी उसकी बची हुई है। इसी तरह से मान लो 13 डिग्री भोग चुका है, तो 13 डिग्री भोग चुका है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसको 20 साल भोगने थे, ठीक है ना। तो 20 साल की रेशो में 13 से निकाल के दे देंगे, लगभग 19 साल के करीब या 19 साढ़े 19 साल वो भोग चुका है, कुछ समय उसका बाकी बचा हुआ है, मोटा मोटी रफली आइडिया। ठीक है जी, जी क्लियर हो गया ये? इसको मैं जी सर क्लियर। इसको स्टॉप करके मैं इसको उसमें जोड़ दूंगा ताकि अपना